अध्यक्ष जी, उपस्थित मेरे सभी पत्रकार बंधु, मीडिया के सभी साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सभी रायपुर क्षेत्र के सम्मानित पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, हमारे प्रधान, सभी हमारे पदाधिकारी, आप सबका भी इस प्रेस में मैं आभार और धन्यवाद करता हूँ। साथियों, 21 तारीख एक दुखद घटना हुई। मैं रायपुर में 2012 से लगातार विधायक, मेरे क्षेत्र की जनता, मैं तो केवल एक शरीर हूँ, मेरे दिल की धड़कन, मेरी आत्मा सब रायपुर क्षेत्र की जनता है और उनके लिए मैं 2012 से लगातार विकास का काम करता हूँ। इसीलिए हर वर्ष जब भी चुनाव होता है, एक रिकॉर्ड रायपुर की जनता बनाती है। कुछ राजनीतिक सोच की व्यक्ति कोई मौका ढूंढकर मेरे ऊपर आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये जो 21 तारीख की घटना हुई, वो क्योंकि मैं हमेशा से, चाहे हमारा शिक्षक संघ हो या जितने भी हमारे टीचर्स के अलावा हमारे विभिन्न संगठन हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं और उनके सबके काम भी करता हूं। जब कर्मचारी, अधिकारियों का कोई भी उनका काम होता है सरकार से या विभाग से, तो उनका हमेशा सहयोग उमेश शर्मा काऊ ने किया है। ये थोड़ा सा 21 तारीख की घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपने क्षेत्र में, और यही मेरा प्रेस नोट भी है, आपको मैं दे दूँगा, मैं अपने क्षेत्र में विद्यालय के लिए जिन्होंने जमीन दाता के रूप में, जिस परिवार ने ये 1.5 बीघा जमीन दी थी, उसके नामकरण के संबंध में स्वर्गीय श्री पदम सिंह रावत, जो अब स्वर्गवासी हैं, नहीं हैं, उस समय वो, उनके नाम से उसका नाम करने के लिए शिक्षा निदेशालय में गया। इस दौरान मेरे साथ संबंधित परिवार के कुछ लोग थे। क्योंकि यह प्रकरण काफ़ी समय से लंबित था, तो बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हुआ। मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते विवाद शांत करने का प्रयास किया। इस बीच जाने अनजाने में यह घटना हो गई, जिस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं और पहले भी मैंने खेद व्यक्त किया है। मेरे द्वारा जनहित के कार्यों में हमेशा अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मुझे मिला है और मैंने उन्हें दिया है। मैंने हमेशा अधिकारियों को उचित सम्मान दिया है। इसलिए शनिवार को हुई इस घटना पर मुझे बेहद अफसोस है, जिसके लिए मैं संबंधित पक्षों से माफ़ी मांगता हूं। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि अधिकारी कर्मचारियों के हितों में कार्य कर रहे हैं। साथ ही सरकार कानून व्यवस्था को लेकर भी हमेशा गंभीर रही है। इसलिए इस प्रकरण में सभी पक्षों से संयम की अपील करता हूं। श्री नोडियाल मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उनको जो चोट लगी है वो चोट मुझे भी लगी है। मेरा मन बहुत दुखी है। कर्मचारी, अधिकारी तो मेरा परिवार है, उनका अहित हो जाए ऐसा काऊ कभी नहीं होने देगा और सोच भी नहीं सकता। कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक संघ, मोर्चों का मैं आभारी हूं, जिन्होंने इस घटना का राजनीतिकरण नहीं होने दिया। और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने साथियों का आभार और धन्यवाद करता हूं और विशेषकर रायपुर की जनता, उनका भी विशेष रूप से आभार धन्यवाद देता हूं कि इसमें उन्होंने संयम बनाए रखा और शांतिपूर्वक
इस घटना में किसी भी तरह का अपनी ओर से कोई भी उसका विरोध या उसके संबंध में किसी भी तरह की कोई घटना अपनी ओर से नहीं होने दी। मैं सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। सभी मीडिया के साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबका धन्यवाद। विधायक जी, जिसमें ये जो तकनीकी सवाल है, आपसे जो पुराने विधायक है, जो इसमें कहा जा रहा है बार बार कि किसी स्कूल का नाम बदलना है, किसी के नाम पे करना, ये शासन की प्रक्रिया है, सरकार की प्रक्रिया है। आप विधायक हैं, शिक्षा मंत्री से बातचीत होनी चाहिए थी या फिर शासन में। मैं आपके पास पूरा पक्ष नहीं है। ये मामला 8 महीने से चल रहा है। बहुगुणा जी खड़े हैं, 5 महीने पहले पूरी स्टोरी उन्होंने कवर की। ये मामला होने से 8 दिन पहले रविनाथ रमन जी से मेरी बात हुई, वो सचिव शिक्षा हैं। उन्होंने कहा इस तरह की कोई भी पत्रावली मेरे पास नहीं है। मैंने लेटर लिखा कि आप पढ़ लेना, वो जो उनके पास है, 18 तारीख को रिसीव हुआ कि उसमें समय लगेगा, केवल आप एक बोर्ड अभी, क्योंकि वो कहानी भी आपको बहुत लंबी हो जाएगी। वो स्कूल 10 बच्चे हैं, आने वाले समय में बंद होगा। 4 पदम सिंह जी के 4 बेटे हैं, एक बेटा मर चुका, उनके अलग वारिस हैं। करोड़ों रुपए की ज़मीन है, उसमें हम चाहते हैं कि वो पदम सिंह जी के नाम का स्कूल पे हो जाए, जिससे आने वाले समय में वो संपत्ति कहीं इधर उधर ना जाए। उसमें कोई पुस्तकालय या कोई भी उनके पदम सिंह जी के नाम की कोई ऐसी चीज़ जब स्कूल बंद हो जाए तो बन जाए, जिससे उनका नाम हमेशा यादगार रहे। अब इसमें क्या होता है कि वो लेटर जब हमने दिया कि एक बोर्ड लगा दें, तो उनको 2.5-3 घंटे बैठाए रखा इन्होंने, क्योंकि स्कूल के जो टीचर वगैरह हैं उन्होंने कहा कि बिना हम निदेशक के बोर्ड लगाना तो निदेशक दे सकता है ना। मैं जब गया तो मैंने भी उनसे कहा कि आपने जो भी पत्र भेजा है आप उसकी मुझे कॉपी दे दो। यही वारदात हो रही थी, वार्तालाप हो रहा था। इसी बीच में अब उस प्रकरण पे नहीं जाना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन अब एक पत्र मिला है जिसमें ये कहा गया है कि पत्रावली शासन आ गई, लेकिन उसमें दाननामा नहीं है। उस पर भी नहीं अब मैं जाता। ये तो प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्कूल के जो भी संबंधित हैं वो तय करेंगे। आज हम इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए आपके बीच में आए हैं, और मेरा सभी संगठनों से, क्योंकि उनका हमेशा प्यार और मैं भी उनको अपने परिवार की तरह मानता हूं, ख़त्म करने के लिए आपके बीच में आए हैं। और इस प्रकरण को यहीं ख़त्म करते हुए सबसे अपील करता हूं कि इसको ख़त्म करें, क्योंकि इससे हमारे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई को नुकसान हो रहा है, वो भी हमारे परिवार हैं। वो सब संगठनों का मैं धन्यवाद दोबारा से करता हूं कि इसमें राजनीतिक रूप का अखाड़ा उन्होंने नहीं बनने दिया। मेरा सभी संगठनों को, जितने भी हमारे संगठन है प्रदेश के शिक्षा के, सबका आभार और धन्यवाद। मेरी गलती नहीं है, इतने ही थे। अरे भाई वो ये एक मिनट मेरी बात सुनो। कानून अपना काम कर रहा है ना, कानून जो भी ये गलत होगा सजा देगा। अभी एक बात सुनो, वो परिवार का वो मौसा है जी थे उनके, जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन मैं उस झगड़े में नहीं जा रहा। हम लोग, आप देख लेना कि कितने लोग हैं और कितने इस झगड़े में पड़ेंगे तो बहुत कुछ होगा। तो इसलिए ये सब जांच का विषय है ना, जो जांच होके आएगी वो अपने आप है। लेकिन मेरा ये कहना है हमने इस प्रकरण को खत्म कर दिया। आपने माफी मांग ली, क्या आप मुकदमा भी वापस लेंगे अपना? देखो उन्होंने कहा है, देखो जो कानून है ना अपना काम करेगा। जो प्रक्रिया उसके अनुसार मेरी सरकार और मेरे प्रदेश अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे मैं उनके साथ। मैं आपको बता तो दिया कि भाई उसके मौसा जी का नाम है
जिसके नाम से होना है वो उसके मौसा है। तो जो हिस्ट्री शीटर है उनके मौसा है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, पदम सिंह जी उनके मौसा हैं। तो भाई परिवार के लोग तो जाएंगे कि उनका नाम लिखा। नोट पढ़ा जी। उसमें आपने जो प्रमुख वजह बताई तो हमें भी समझ आई हाँ कि ये जो परिवार हाँ हाँ, पदम सिंह जी के नाम स्कूल का नाम कर दिया जाए। सवाल सुनिए कि आप इसलिए वहां पर गए, ठीक है, लेकिन जो परिवार है उनके जो बेटे हैं जो ये फाइल चला रहे हैं उनका ये कहना है कि हमें तो इस घटना का मालूम ही नहीं अरे है भाई, कि पूरी बात सुन लीजिए, वो पूरी मेरे बात। पास वही आए थे एक हफ्ता पहले जब रवि नाथ। हाँ वो ये कह रहे हैं कि सचिवालय में हमको गुजरे हुए मंडे को जाना था, फिर हमें अपर सचिव से बात हो गई, अपर सचिव ने कह दिया फाइल यहाँ है, हमें तो मालूम ही नहीं विधायक जी गए क्यों वहाँ, हमें तो घटना होने के इतने देर बाद। तो आप थोड़ा अरे खुलासा करते हैं, आप गए क्यों? मैं बता रहा हूँ, 4 परिवार, वो 4 भाई हैं, वो एक अकेले नहीं है। और नहीं, मैंने जिनके नाम से चल रहा है, मैंने नहीं किसी के नाम नहीं चल रहा। जो ये आप कर रहे हैं, मैं अरे उनकी बात आपको बता रहा हूँ, गलतफहमी है। 4 भाई हैं, 4 भाई में कुछ लोग, मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि ये स्कूल आने वाले समय में बंद होने जा रहा है। हमारा प्रयास है कि पदम सिंह जी का नाम हमेशा रहे, चाहे उसमें पुस्तकालय बने, जब तक स्कूल चलता है स्कूल चले, क्योंकि बहुत महंगी ज़मीन है। इसलिए कौन, परिवार का कौन था आपके साथ? आप कहते हैं मैं बता तो रहा हूँ, परिवार का ये जिनको आप कह रहे हैं उनके सगा मौसा हैं वो, और उनके अलावा एक नवानी जी हैं, वो भी उस परिवार से हैं जो जिनको, तो रावत है, नवानी कहाँ का? अरे ये आपको पता लग जाएगा। स्कूल की जो टीचर हैं, विधायक जी अपना मुकदमा वापस लेंगे, आप मामला खत्म कर मेरा, मैंने कहा ना, ये दो मांगे हैं ना उनकी, पहले आपने माफी की, अब दूसरी मैंने कर देखो, क्या मुकदमा वापसी के लिए अपनी पैरवी करेंगे? दोनों पक्ष वापिस लेंगे। नहीं वो तो नहीं, मतलब आप माफी आप मांग रहे हैं, नहीं, मैंने देखो एक चीज, हम बढ़ावा नहीं चाहते, मेरे पर कोई दबाव नहीं, मेरे पे कोई दबाव नहीं। हुए जमानत आपके लोगों को करवानी पड़ी, माफी आपको मांगनी पड़ रही है। नहीं देखो, मेरा परिवार है। अरे भाई कोई बड़ा छोटा नहीं होता, मेरे परिवार में अगर कोई बात है तो मैं अपने आप को, मेरी वजह से या तो मैं खेत भी कर लूंगा, माफी मांग लूंगा, तो क्या ये तो ये इसलिए मांग रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य खराब ना हो, सुरक्षित रहे, इसलिए मांग रहा हूँ कि टीचर अपने काम पे लगे, बच्चों को पढ़ाई करें। मैंने कहा कि अगर मैं और मेरे साथियों से कोई भी घटना हुई है उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, हम माफी मांगते हैं। जी बस हो गया, बस हो गया, बस धन्यवाद, बस पत्रकार बंधुओं से आपके लिए जलपान की व्यवस्था रखी है, और मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि पहले पत्रकार बंधु अपना शुल्क जलपान लेंगे, तभी कार्यकर्ता लेंगे। पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि शुल्क जलपान लेकर ही जाए। धन्यवाद। तो चलिए, अभी उमेश शर्मा काऊ ने अपनी प्रेस